तो अब हम देखेंगे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, कि कोई अगर रेशनल नंबर है उसको अगर हम डेसिमल में बदलते हैं, ठीक है, डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो उससे हमको किस तरीके का डेसिमल नंबर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर के। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, ये जो है एक तरीके का रेशनल नंबर है, क्योंकि जो 3 है वो पी की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो पी जो है वो एक तरीके का इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, और जो क्यू है यानी मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी मतलब ये क्या है, एक तरीके का रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में बदलते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल में बदलते हैं, डिवाइड करके बदलेंगे और कैसे, है ना। तो यहाँ पर डेसिमल में बदलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो कैसा आता है। ठीक है, तो चलो 5 से 3 में डिवाइड करते हैं। तो 5 का टेबल 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर डेसिमल बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 0 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 0.6 मिल गया। इसको अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो ये हमको मिल जाता है 0.6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डेसिमल को रेशनल नंबर को डेसिमल में बदल दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, 1/3 इसको बदलते हैं डेसिमल नंबर में, तो इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1/3, है ना। तो अब ये 1 में तो टेबल जाएगा नहीं, तो फिर ऐसे ही हम 0 बढ़ाएंगे, है ना, और डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना, और ये यहाँ पर एक रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, उसके बाद फिर 9 हो जाएगा, है ना। और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार वही रिमाइंडर आ रहा है ना। तो अगर वही रिमाइंडर आ रहा है तो उतनी बार ही ले जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो ये बढ़ता रहेगा, यानी मतलब अगर ऐसा होता है तो हम या तो उसके बाद में 3 डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से 3 3 3 3 आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसके लास्ट में 3 डॉट लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बताता है कि ऐसे ही बढ़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, और या फिर इसका एक और तरीका है लिखने का, वो है इस तरीके से हम 0.3 लिख के और जो चीज़ बार बार रिपीट कर रही है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, इस ऐसे लाइन खींच देते हैं ऊपर, इसको बार बोलते हैं। तो ये भी बताता है कि ये जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट कर रहा है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब तक रिपीट करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होगा ये आ जाएगा 0.3 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर में अगर हम बदलते हैं किसी रेशनल नंबर को तो हमको इस तरीके से आंसर मिलते हैं, या तो वो कट जाता है इस तरीके से, है ना, जो रिमाइंडर है वो कट जाता है, यानी मतलब 0 आ जाता है, और या फिर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है अगर, तो क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहेगा। कोई सा भी हम अगर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं उसके दो ही तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो वो कट जाएंगे, कुछ नंबर तक जाएंगे और वो कट जाएंगे, या फिर एक और तरीका हो सकता है डेसिमल नंबर आने का। वो कैसा है कि बाद में जो भी कुछ आएगा वो रिपीट करता रहेगा, बार बार वही चीज़ आएगा, है ना। तो इस तरीके से दो नंबर हमने रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन बदला, और उसके बाद देखा हमने कि इस तरीके से दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पाए जाते हैं किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में बदलने पर। ठीक है, और इसमें अगर कोई नंबर है इस तरीके से और वो कट जा रहा है, यानी मतलब वो इनफाइनाइट तक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके से रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा, यानी मतलब कटेगा नहीं, है ना। तो यानी मतलब इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ठीक
ठीक है, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको एक और देखो इसमें साथ साथ क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसमें एक चीज़ और है, इस इसमें बार बार क्या हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या इसको बोलेंगे रिकरिंग। ठीक है, तो ये जो नंबर है 1/3 इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या है, रिकरिंग है, यानी मतलब बार बार वही चीज़ आ रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पहला वाला है इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, इसमें रिकरिंग भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बार बार वही नंबर नहीं आ रहा है ना डेसिमल के बाद। तो इस ये जो होगा पहला तरीका, ये जो है ये टर्मिनेटिंग है, और दूसरा ये जो 1/3 है इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इस दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर के।